जय श्री बृहस्पति देव, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ गुरुवार के दिन गुरुवार का व्रत रखते हैं, इस दिन भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान बृहस्पति देव जी की आरती करते हैं। इससे भगवान बृहस्पति देव अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो करके अपना कृपा प्रदान करते हैं, सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गुरुवार के दिन इस दिन चाहिए कि केले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव का वास जो कि केले के वृक्ष में माना गया है। गुरुवार के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके केले के वृक्ष के चारों तरफ अच्छे से साफ सफाई करके वहाँ पे एक आसन लगा करके भगवान बृहस्पति देव का केले के वृक्ष में पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से भगवान बृहस्पति देव को जो कि पीला पुष्प चढ़ाएं, पीला चंदन अर्पित करे, धूप दीप दिखाएं, पीले वस्तु का भोग लगाए, विशेषकर गुड़ और चने की दाल का भोग लगाए, मुनक्का का भोग लगाए, जो भी ऋतुफल आदि हो उसका भगवान को भोग लगाए, जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद बृहस्पति देव का कथा श्रवण करनी चाहिए, गुरुवार व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। इससे भगवान बृहस्पति देव अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण थे। उनके पास उनकी संतान न थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री ना स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन ही करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता जो कि बहुत दुखी रहते थे, अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का पूजन करती, जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती हुई जाती थी। लौटते समय वही जौ जो कि स्वर्ण के हो जाते थे और फिर उसको बीन कर अपने घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो चाहिए। दूसरा दिन गुरुवार का दिन था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की उनसे प्रार्थना करने लगी और कहा कि हे प्रभु, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव जी की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह अपने घर ले आई और उससे जौ को फटककर साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का फिर से वही उसका रंग और ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ को साफ कर रही थी, उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकल रहा था। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल का त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न और जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और पूछा कि हे बेटा, तुम्हें किसी बात का कोई कष्ट है क्या? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बतलाओ, वही कार्य मैं करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता की प्राप्ति हो सके। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार बोला कि हे पिताजी, मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। राजकुमार ने राजा को
उस लड़की के घर का पता भी बतला दिया। मंत्री राजा के कहने पर उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिनों के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें यह व्रत की विधि बतला दूंगी जिससे कि गरीबी दूर हो जाती है। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर के अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो और बृहस्पतिवार का व्रत करो तो सब दरिद्रताएं दूर हो जाएंगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और प्रातः उसे स्नान आदि करा करके उससे पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी करने लगी। और फिर इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति देव की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ गुरुवार का व्रत करते हैं, भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, इससे भगवान बृहस्पति देव अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ गुरुवार का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, इससे भगवान बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं। गुरुवार के दिन जो भी व्रत को धारण करते हैं उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुरुवार के दिन जो कि बाल, दाढ़ी, नाखून आदि नहीं काटनी चाहिए। इस दिन धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन साबुन, सर्फ आदि का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।